सिर्फ यासीन जुमे के दिन खोलने से या सूरह कैफ पढ़ लेने से या फजाइल पढ़ लेने से कुरान समझ में नहीं आता। हमसे ज्यादा गैर मुसलमान समझ रहे हैं कुरान को। आज इस उम्मत को कदर है नबी के रोने की, आज इस उम्मत को कदर है नबी के रात को फाके से गुजारने की। इस उम्मत को कदर है कि अजानें हो रही हैं कि हम थोड़ा गौर फिक्र कर लें कि अल्लाह ताला हमें बुला तो नहीं रहा। क्यों बुला रहा है अल्लाह? क्यों हैया अलल फलाह के बारे में हमें कहा जा रहा है? 5 बार मुअज्जिन अजान देता है, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह। आओ कामयाबी पाने के लिए, जब पाने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। 5 बार अजानें आती है कि मजाल है जो सामने मस्जिद होने के बाद भी घरों से निकलना मुश्किल होता है। अरे हमारी नींद कैसी गफलियत वाली हो गई कि रब के हमने कुरान को छोड़ दिया, अहकाम को छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया। ये मनमर्जी की नमाजें थोड़ी ना है कि 4 दिन पढ़ ली तो 8 दिन गफलियत में पड़े हुए हैं कि आज दिल करता है तो आज नहीं करता। दिल करे ना करे अल्लाह का हुक्म है, हमारा दिल करे ना करे। देखो नमाज जो इबादत है उसमें मशक्कत भी होती है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन पढ़नी है। नमाज भी पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है और साथ साथ इस पर अमल भी करना है। अमल कैसे आएगा? जब कुरान समझा जाएगा। हमसे ज्यादा दूसरे लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने में बाज लोगों के कुलूब तो अल्लाह ने बदल दिया, उनको ईमान वाला बना दिया। जब तक रिसर्च नहीं होने की, इसको समझा नहीं जाएगा, तब तक अमल से जिंदगी गाफिल रहेगी। अच्छी कहानी जा रही है। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हम दाखिला दिला रहे हैं, कर्ज लेंगे दाखिला दिला रहे हैं। क्यों जी? शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं होंगे। किसी ने ये सोचा है कि अगर इनके अमल बिगड़ गए, अगर चली गई गलत रास्तों पर, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? माँ बाप होंगे या माशरा होगा? करो। अल्लाह के नबी कितना रोया करते थे इस उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी कितना रोया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद ओहद के पहाड़ सोना बन जाए। जन्नत आपके सदके में अल्लाह ने तैयार फरमाई। रूहे कायनात को जो वजूद बख्शा अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए, वो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई कि आप दुआ कर दे तो वो दुआ लौटाई ना जाए। फिर भी क्यों रोना था इतना? किसके लिए रोना था? अपनी अज़वाज के लिए। अज़वाज मुताहरात में अल्लाह के नबी के कौन थी? सबसे पहली बीवी आपकी कौन थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सऊदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा और हजरत सफिया, हजरत जुवेरिया। ये तमाम अज़वाज मुतहरात थी जिनका जिक्र कुरान में, जिनकी तारीफ कुरान कर रहा हूँ। उसके लिए रोना था? नहीं, इनको तो सबको बशारत मिली हुई थी, आप सब जन्नती हैं, सबके सब जन्नती हैं। दूसरी बशारत किसके लिए थी? आपकी औलादे, आपके बेटे कासिम, अब्दुल्ला, ताहिर, सबके सब क्या हैं? जन्नती हैं। वो तो बचपन में वफात पा गए। आपकी बेटियां हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला, हजरत कुलसूम, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला, ये सब की सब क्या थी? जन्नती थी। रोना किसके लिए? अल्लाह के नबी का। रातों को रोना, उठ कर रोना और कुरान पढ़ना और अल्लाह किसके लिए रोना था? सबके सब जन्नती हैं। उसके बाद बारी आई सहाबाओं की। हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा आपको बुलाएगा मरहबा मरहबा, हर दरवाजा आपको बुलाएगा। वो भी उनकी बशारत दी गई कि वो भी जन्नती हैं। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब की बारी आई, दूसरे खलीफा। उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, वो भी जन्नती। सबके सब क्या हैं? ये सब जन्नती है। फिर रोना अल्लाह के नबी का किसके लिए था? किसके लिए रोना था? हम भूल गए वो रोना कि जब पेट पर आपने पत्थर बांध रखे, 2-2 पत्थर, साहबा ने एक पत्थर दिखाया। गज़वाए खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, सारे साहबाओं को भूख है। वो साहबा इकराम जिनकी तारीफ कुरान कर रहा हो, तो किसके लिए था? इस उम्मत के लिए रोना था। और इतना रोते थे, इतना रोते थे, हत्ता के आपके चेहरे मुबारक पर उदासी के आसार अलग ही दिखाई देते थे, गमगीन आसार, रंजो गम में कि आपको इतना रोते देखते थे। तो साहबाओं को भी ताज्जुब होता था कि अल्लाह के नबी आप इतना ना रोया करें, अल्लाह के नबी आप इतना ना रोया करें।